हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिल्वर की कि सिल्वर में ये जो प्राइस बुलिश रैली स्टार्ट हुई है कहाँ तक जा सकती है। मैंने आपके सामने कोमेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है, हुई है कहाँ तक जा सकती है। मैंने आपके सामने कोमेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है। अभी सिल्वर हमारी चल रही 34.239 डॉलर, ठीक है। और अभी इसका जो एक रजिस्टेंस था दोस्तों वो था 34.462 डॉलर का। वहां से रिजेक्शन ले रही है। डे चार्ट मैंने लगा रखा है 15 मिनट के चार्ट को अगर मैं देखूँ तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जब लगभग 5:30 बजे जब ये ओपन हुई है 45 मिनट की गैप के बाद में, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पर दोस्तों ये गिरावट गैप के बाद में, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पर दोस्तों ये गिरावट क्या बोलते हैं, ये श्योर गिरावट नहीं है दोस्तों। इसको आप रिजेक्शन नहीं मान सकते जब तक यहाँ पर हमें एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट में चीज़ें बदलती हुई ना दिखे। और 1 आवर के चार्ट में देखूँ तो हर बार आपकी जो सिल्वर है वो 15 मूविंग एवरेज जो है उसका 33.929 यहाँ पर रखा हुआ है। तो छोटी मोटी यहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है। बाकी ओवरऑल देखे तो हम ये अभी भी बुलिश ही है, ठीक है। अप साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों सिल्वर में कॉमिक्स में, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल में 34.462 डॉलर का। अगर ये इस रेजिस्टेंस को फेस करती है ना दोस्तों और अपसाइड में सस्टेन करती है, तो वापस हमें अपसाइड का एक लेवल दिख रहा है, वो है 34.847 का। इस लेवल को आपको ध्यान रखना दोस्तों, कितना 34.847 का। और दूसरा लेवल है 34.970 का। ये दोस्तों लेवल कॉमिक्स का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपडेट रहे कि चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। एकदम से अगर आप यहाँ पर बियरिश साइड का प्लान करते भी हो तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में काम करना पड़ेगा, वरना ओवरऑल हम देखें तो अभी भी आपकी जो सिल्वर है कम से कम एक्सचेंज जीओएसटी में बुलिश है। थोड़ा बहुत करेक्शन, एक क्या बोलते हैं, पुल बैक आ सकता है दोस्तों। फ्रेश करेक्शन अगर इसमें सिल्वर में आना है तो इसको ये जो जोन है हमारा, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो जोन है ना, इस जोन को इसको एनी हाउ ब्रेक करना पड़ेगा। वो है आपका 34.236। इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एक नए सपोर्ट के लिए जाएंगे। वो सपोर्ट रहेगा हमारा 33.640 का, जो हो रही है। और अब कॉमेक्स का चार्ट बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इसी प्रकार से चीजें बन रही है। देखिए गोल्ड में अगर हम कॉमेक्स का चार्ट देखें दोस्तों तो ये कुछ इस प्रकार से आप देखोगे। पहले भी इसने क्या किया था प्रीवियसली कि यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से आप देखोगे। पहले भी इसने क्या किया था प्रीवियसली कि यहाँ से एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट के बाद में एक अपसाइड रैली देखने को मिली। अभी करंट में बात करें दोस्तों तो कुछ ही इसी प्रकार का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इस प्रकार से इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, सपोर्ट लिया ईएमए का, स्पेशली आपका 9 ईएमए का लिया, फिर अपसाइड में एक ब्रेकआउट दिया। दोस्तों आज के दिन अगर ये कैंडल प्रॉपर बन जाती या फिर इस प्रकार से पुल बैक कैंडल या फिर इनडिसिसिव भी बनती है ना, तब भी हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते गोल्ड शॉर्ट में होगा। इसको एटलीस्ट ये जो 3056 डॉलर उसके नीचे अगर ये कैंडल बनाएगी ना, बियरिश कैंडल, तभी जाके यहाँ पर एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। और इस उससे पहले आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 3056 अगर ब्रेक होता है तो जाके शॉर्ट में कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और अपसाइड में जैसे इसने एक बार 3076 को ब्रेक किया दोस्तों, तो धीरे धीरे ये 3100 डॉलर की ओर रैली कर सकती है आने वाले दिनों में। और साथ में 3130 का एक सुपर रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड में कुछ इस प्रकार से सेटअप बन रहा है दोस्तों। हर बार ये इस प्रकार से पुल बैक लेके अपसाइड में गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसका अपडेट कर दूं। जो भी शॉर्ट साइड में बैठा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जो गोल्ड जो है ना वो हर बार यहाँ पर आपका ईएमए का सपोर्ट लेकर अपसाइड बढ़ रहा है। पर डेफिनेटली यहाँ पर ये जो गैप है ना दोस्तों बहुत हो चुकी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये जो गैप है ना, ये अभी जब भी फुलफिल होगी ना तो बहुत फास्ट तरीके से होगी। और आपको पता है मैं भी न्यूज़ पार्ट भी करूँगा कि ये जो एटलीस्ट जब भी ये 50 ईएमए के आसपास आए उसके बाद में इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो 50 ईएमए की जो ये गैप है ये भी बाकी है, पर उसके लिए जरूरी है 3056 अगर गिरता उसके बाद ही शॉर्ट साइड में जाना है, वरना अभी कोई चांस बनते नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वापस ऐसी न्यूज़ की कि क्या ऐसा मूवमेंट हमें इसमें क्यों देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाटा आया कल यूएस जीडीपी का। प्रीवियस क्वार्टर में इसकी जो ग्रोथ थी वो 3.1 थी, बट अगर हम देखें ना एस्टिमेट के हिसाब से, फोरकास्ट के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव ही था दोस्तों। और तो ये एक तरह से नेगेटिव डाटा बनता है गोल्ड के लिए। भले प्रीवियस क्वार्टर में 3.1 ग्रोथ थी, बट फोरकास्ट किया गया था 2.3, पर उससे कंपैरिजन में एक्चुअल में ज़्यादा आया है।
फिर भी हमें गोल्ड में अपसाइड रैली देखने को मिली। उसका कारण था दोस्तों, एक तो आपका डॉलर का टूटना, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ लगाया है एटलीस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कार्स है और उनके जो पार्ट्स है, इसके कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें हमें बदलती हुई देखने को मिली। तो दुनिया में वापस एक नया टैरिफ वार देखने को मिल सकता है और ये आपको पता है कि बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं 3 अप्रैल से। तो 3 अप्रैल तक तो दोस्तों चांसेस थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं कि एक बार ये आपके सेलर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद ही कुछ रीज़न हो सकता है। बीच में अगर कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है आज मार्केट लास्ट है 29, 30, 31, तो ये जो है 31 मार्च को कुछ ऐसा चीज़ें होती है दोस्तों, तो उसी टाइम पे देखने को मिलेगी। अगर कुछ यहाँ पर आपको पता है कि चीज़ें बदली है, पिछली बार भी बदली, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद में कम किया है या तो टैरिफ को या फिर डिले किया, तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है ना तो एक गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप अपडेट रहना। अपडेट की लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, है ना। तो चलिए, अब हम ये न्यूज़ थी, इसके कारण से हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और दोस्तों ये टैरिफ वार बहुत भयंकर बदलाव लाने वाला है पूरी दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम पे। जो ट्रेडिंग होती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि 33300 तक के, दूसरा अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि 33300 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। पर इसका मतलब ये मत समझना दोस्तों कि एक महीने में आ जाएंगे, है ना। में पर इसका मतलब ये मत समझना दोस्तों कि एक महीने में आ जाएंगे, है ना। और दूसरा, जैसा अगर आपको पता है दुनिया भर में फिजिकल होल्डिंग बढ़ रही है गोल्ड की, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आपके फेवर में जा रही है गोल्ड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो यूएस का जो टैरिफ है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं उसने क्या किया, डिमांड को बढ़ाया है गोल्ड के लिए एज ए सेफ हेवन असेट के लिए। हावेवर अगर हम शॉर्ट टर्म टेक्निकल डिमांड की देखें तो ये स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म फैक्टर्स भी हमें देखना चाहिए। तो मैंने स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म फैक्टर्स आपको बता दिए दोस्तों कि पर्टिकुलर कॉमेक्स की ये लेवल ब्रेक होगी तभी जाके हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आज कौन सा डाटा है जो इसके प्राइसेस को और इम्पेक्ट कर सकता है दोस्तों, वो है फ्राइडे के दिन आने वाला है यूरोजोन इन्फ्लेशन डाटा। अगर दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आता है तो वापस हमें ये देखने को मिलेगा कि और प्राइसेस में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। बढ़ता हुआ आएगा तो बढ़ेगा गोल्ड, अगर डाटा नेगेटिव आता है तो गोल्ड भी नेगेटिव जा सकता है। इन्फ्लेशन का इसका कोरिलेशन पॉजिटिव होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। साथ में अगर आपको इनकी अपडेट्स टेलीग्राम पे भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सिल्वर की, कि सिल्वर में एक्चुअल में क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और क्या मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, अगर हम सिल्वर की कल की बात करें तो 99,744 पे ओपन हुआ था। इसने लो लगाया 99,480 का और हाई लगाया 1,1543 का और क्लोजिंग दी है 1,1400 के आसपास। मतलब दोस्तों हमें क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल जस्ट जो हाई था ना उसके पास में क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों टेक्निकल लेवल पे देखिए सिल्वर बहुत बुलिश हो गई है यहाँ पर, है ना। और इस बुलिशनेस ये कहाँ तक रह सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आज के दिन दोस्तों इसके हाई के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाती है 1,15,000 के आसपास, तो वापस चांसेस बनेंगे दोस्तों कि एक बार हमारा 1,02,700 को टच करेगी। और अगर यहाँ पर भी सस्टेन करती है ना तो फिर 1,02,525 तक भी जा सकती है। और ये दोस्तों, और इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था वो है ऑलमोस्ट 1,28,000 या 1,28,000 या 1,28,000 का प्राइजेस अपसाइड में हमें देखने को मिल रहा है। डे चार्ट में वापस मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से। आप देखोगे कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना सिल्वर की, वो कहीं ना कहीं अपसाइड में कुछ इस प्रकार से जा रही है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से, अगर ये एक बार वापस डबल टॉप को ब्रेक करता है 1,02,000 को, तो हमारी ये जो लेवल से दोस्तों 1,03,819, 1,03,042 और 1,02,555 भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल को आप याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे हाई टूटेंगे नए हाई की तरफ सिल्वर बढ़ती रहेगी।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डाउन साइड में क्या चीजें हो सकती है। देखिए अगर हम कोमेक्स का सिल्वर का चार्ट हम देखेंगे ना, तो सिल्वर में गोल्ड तो भले ही थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, पर हम कोमेक्स का सिल्वर का चार्ट हम देखेंगे ना, तो सिल्वर में गोल्ड तो भले ही थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, पर जो आपका जो कोमेक्स का सिल्वर है वो जो इसका कल का हाई था उससे कंटिन्यूसली गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 34.186 का। अगर मैं इसको मेजर करता हूँ दोस्तों तो ये परसेंटेज वाइज में कहीं ना कहीं अभी कोमेक्स के चार्ट में एटलीस्ट मुझे 0.91% का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये देखेंगे दोस्तों कि ये फॉल सस्टेन करता है कि या फिर हल्का सा पुल बैक। अगर पुल बैक आता है तो वापस अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, बट अगर पुल बैक नहीं आता है दोस्तों तो कॉमेक्स में अभी तो करंटली 0.92% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के दिन, है ना। 0.92% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के दिन, है ना। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो चलिए मैं ये भी कंडीशन बता देता हूँ डाउन साइड में क्या चीजें हो सकती है। इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट को ओपन करेंगे। दोस्तों गिरावट की अगर अपन बात करें तो सिल्वर का जो ये जो जोन था दोस्तों, कल इसने सपोर्ट लिया था वो था आपका 1,12,000 के आसपास। मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अगर मैं एग्जैक्ट मेजर करता हूँ ना तो ये था आपका ये वाला जोन 1,11,20 या 1,12,000 के नीचे अगर आपका एक बार सिल्वर ट्रेड करने लग जाता है दोस्तों आज के दिन, तो फिर यहाँ से एक पुल बैक पॉसिबल है। वो पुल बैक जो रहेगा हमारा वो सिल्वर को ले जाएगा वो इस जोन को। देखिए डाउन साइड में दोस्तों अब टारगेट आएंगे ना वो एटलीस्ट धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे जब तक रहेंगे दोस्तों, जब तक ये 1 लाख को ब्रेक नहीं कर देता है। अब 1 लाख बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है दोस्तों सिल्वर का। पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब एक सपोर्ट का काम करेगा। उस कंडीशन में एक यहाँ अगर ये 1200 को तोड़ता है तो 1,666 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, और 1,666 अगर सस्टेन करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 1,01 रुपीज का। और कल का जो इसका जो ओपन था दोस्तों वो था 199,744 का। तो ये लेवल एक बार आपको दिखा सकता है ये, पर उसके लिए जरूरी है कि 1 लाख को ब्रेक करे। और अगर 1 लाख को ब्रेक करते हैं दोस्तों तब भी आप ये मत समझना कि बड़ी गिरावट पॉसिबल है। 99,744 से वापस आपका जो सिल्वर है रिजेक्शन ले सकता है। तो मैंने आपको दोनों साइड के लेवल्स बता दिए दोस्तों। जो भी कुछ अपडेट आएगा, न्यूज आएगी, डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। डाउन साइड में अगर गिरावट आएगी दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक शूटिंग स्टार या फिर अच्छी बेयरिश कैंडल बनना चाहिए, तभी जाके आपको प्लान करना है, वो भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेंगे वो 1,11,20 और 1,15,40 बनेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो ये ब्रेक करेंगे, तभी जाके डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। तो ये था सिल्वर का एनालिसिस। अब हम गोल्ड का देख लेते हैं दोस्तों। तो गोल्ड में और कॉमेक के चार्ट में भी बहुत डिफरेंस है दोस्तों कि जो कॉमेक्स का चार्ट है ऑल टाइम हाई है, बट हम गोल्ड की देखें तो हमारा गोल्ड अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको इस टाइप से, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से एक चैनल बना हुआ है दोस्तों गोल्ड में, और इस गोल्ड के चैनल के अंदर सब चैनल अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार से, है ना। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल रिजेक्शन जोन पे है हमारा गोल्ड। यहाँ से इसने कल इसमें उसको टच नहीं कर पाया। मैं क्या करता हूँ, अब आपको सामने 15 मिनट के चार्ट को ओपन करता हूँ कुछ इस प्रकार से, है ना। तो आज के दिन दोस्तों अगर ये जो जोन बना हुआ है मेरा, ये बिल्कुल ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इसके ऊपर ही यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है गोल्ड, वो लेवल है आपकी 88,334 की। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना तो फिर चांसेस बनेंगे दोस्तों कि वापस अपसाइड में आपको ये 88,766 का लेवल एक बार आपको दिखा दे, है ना। और ये अगर ये इसने दिखा दिया, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया, तो अभी गोल्ड में हमें वापस 89,101 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सिल्वर से बिल्कुल अपोजिट चलेगा दोस्तों गोल्ड का। सिल्वर में हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस बचा हुआ है 1500 2000 का, पर इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। 3-4 रेजिस्टेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। 88,766 अगर टिकता है आपका मार्केट गोल्ड में, तो उसके बाद में धीरे 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 वापस ये 89,101 और 89,101 के बाद में 89,469 की रैली भी अपसाइड में दिखा सकता है। बट अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, अगर टेक्निकली देखें तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी होता है। मान लीजिए आज के दिन आपका गोल्ड 88,766 पे ट्रेड पहुंचता है, फिर धीरे धीरे इसका जो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए यहाँ पहुंचता है, थोड़ा बहुत साइड में मूवमेंट करता है, फिर एक लो बनाता है और फिर कंसोलिडेशन होता है,
फिर डाउनसाइड गिरता है तो फिर चांस बनेंगे दोस्तों के। कंडीशन ये है कि प्रीवियस हाई को अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तभी जाके यहाँ पर हमें गिरावट देखने के चांसेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। 28,766 से 89,101, 89,469 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 88,400, इसको आपको कंसिडर करना है। बहुत टाइम से यहाँ पर इसने सस्टेन किया है तो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। अगर यहाँ पर गिरेगा तब जाके 87,908 हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए, अभी अगर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं सेल साइड में तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार एटलीस्ट आपको, ये मेरा मानना है कि 2 अप्रैल के बाद ही मार्केट में चीजें डिसाइड होगी दोस्तों। अगर ये टेरिफ वार बढ़ता है तो हो सकता है यहाँ से बड़ा बुलिश मोमेंट हमें और देखने को मिले, गोल्ड आपका एक बार 90,000 90,000 आपको दिखाई दे। बट दोस्तों अगर यहाँ पर चीजें न्यूट्रलाइज होती है, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है तो वहां से फिर बड़ी गिरावट भी संभव है। तो दोनों चीजें आपको देखना चाहिए। जो भी लोग ऑलरेडी ट्रेप हो चुके हैं दोस्तों उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है। अभी अगर मान लीजिए कोई पोजीशन को एग्जिट करता भी है, बोलना चाहूंगा कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है। अभी अगर मान लीजिए कोई पोजीशन को एग्जिट करता भी है और फिर क्या बोलते हैं के लिए जरूरी है। अभी अगर मान लीजिए कोई पोजीशन को एग्जिट करता भी है और फिर क्या बोलते हैं, फिर अब डाउनसाइड जा तो पछताने वाली बात है, बाकी डिसीजन आपका है दोस्तों। डाउनसाइड जा तो पछताने वाली बात है, बाकी डिसीजन आपका है दोस्तों। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो क्लोज करेंगे। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो क्लोज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।